वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और जैसे कि ये व्लॉग है वीकेंड का, और वीकेंड में बहुत से काम आ जाते हैं और सारा दिन ऐसे ही जो है कामों में गुजर जाता है और पता भी नहीं चलता, क्योंकि वीकेंड में हम ज़्यादा टाइम जो है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे होते हैं। और साथ ही जो है जैसे अब्रॉड की लाइफ जैसी है कि वीकेंड में ही हमें बहुत से काम ऐसे करने पड़ते हैं जो कि पूरे वीक की जो है ना एक प्लानिंग हम करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें आ जाती है वो आ जाती है हमारी वीकली ग्रॉसरी। तो जो है वीकेंड पे हम ये वीकली ग्रॉसरी हम करते हैं। और ऐसे ही हम असर के बाद बाहर आ गए और हमने कुछ ग्रॉसरी और शॉपिंग वगैरह करनी थी। और साथ ही हम कॉर्निश पे चले गए, क्योंकि जैसे कि गल्फ़ में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और अब वेदर अच्छा हो गया है, वेदर चेंज हो रहा है, तो बहुत रिफ़्रेश सी जो है वो एयर चलती रहती है। और हम थोड़ी देर के लिए हम कॉर्निश पे भी आ गए ताकि थोड़ा सा जो है मूड भी फ्रेश हो जाए। और अब हम आगे हैं ग्रॉसरी करने के लिए, और हमारे साथ रहिएगा और व्लॉग को आपने पूरा देखना है। आई होप आपको भी ये व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा और नई नई चीज़ें हमारे साथ एक्सप्लोर करें, हमारी शॉपिंग और ग्रॉसरी को भी आप इंजॉय करें। और दनूब में जो है एवरी वीक जो है ये इन्होंने सेटिंग चेंज की हुई होती है, कुछ ना कुछ नई चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस की होती है और जो है एक बिल्कुल नई सी लुक आती है वो देखने में और मज़ा भी आता है। और सबसे पहले तो है मैंने आज चेक किए थे ये कोकोनट ऑयल की सारी जो टाइप्स हैं वो, और जो है ये आपके सामने जो है ये कोकोनट वर्जन है। और ये वर्जन जो होता है ये इसको आप खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको जो है बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको हेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं और कुछ होते हैं जो स्पेशल सिर्फ हेयर्स के लिए होता है और कुछ जस्ट कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। और मैं ज़्यादातर जो है वर्जन कोकोनट ऑयल है वो ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ। और मैं स्किन केयर सेक्शन में आगे कुछ मैंने चीज़ें बाई करनी थी, और जो है ये शॉवर जेल वगैरह, क्योंकि अब वेदर चेंज हो रहा है तो विंटर में स्किन बिल्कुल ड्राई और रफ सी हो जाती है, और शॉवर जेल से तो वैसे ही स्किन आपकी स्मूथ और बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट सी हो जाती है। और साथ ही गार्नियर की कुछ चीज़ें मैं चेक कर रही थी। गार्नियर की बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं और बहुत अच्छा इनका रिज़ल्ट होता है जो यूज़ करते हैं। आई होप आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि इसकी प्रोडक्ट्स कैसी होती है। और साथ में कुछ मैंने क्लिनज़र देखे थे। इसके तो पहले मैं बस क्लिनज़र जो है वो सिंपल यूज़ भी करती रही हूँ, और ये मैंने बहुत यूज़ किया हुआ है। ये डीप क्लिनजिंग के लिए यूज़ किया जाता है और ये मेकअप रिमूवर के लिए और क्लिनजिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छा इसका वो होता है, और इतनी प्यारी सी खुशबू होती है। उसके यूज़ के बाद जो है आपकी स्किन जो है वो ग्लो करने लग जाती है। और गार्नियर का ये जो क्लिनज़र है ये वाटरप्रूफ मेकअप के लिए बेस्ट है। तो साथ ही मैंने कुछ परफ्यूम्स चेक की थी, तो मैंने जो है ये परफ्यूम एंड चॉइस कंपनी की जो परफ्यूम ली थी, और बहुत अच्छी इसकी खुशबू है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। बस ये है कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। और जो है मैंने चीज़ें जो लेनी थी वो मैंने ले ली, और अब मैंने ग्रॉसरी अपनी स्टार्ट कर ली। ये पूरा एरिया जो था ये पास्ता का था, तो जो मुझे अच्छा लग रहा था वो मैं ले रही थी। और ये जो वीकली ग्रॉसरी का होता है, वीकली ग्रॉसरी हॉल होता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत मज़ा आता है। नई नई आइडिया बंदी को मिलते हैं। ज़्यादातर जो वेस्टर्न मॉम्स होती हैं वो जो अपनी वीकेंड की रूटीन शेयर कर रही होती हैं, और बहुत सी जो उन्होंने जो ग्रॉसरी की होती है वो शेयरिंग कर रहे होते हैं। इससे जो है दूसरों को भी नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, और मैं इस चीज़ को तो बहुत इंजॉय करती हूँ। और यहाँ पे जो बहुत मज़े की चीज़ मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, ये जो है इनका जो है पिकल्स होता है, ये अचार होता है। ये इन्होंने क्यूकम्बर्स जो होते हैं ना उनको एक जार में वो कर देते हैं। जैसे हमारा अचार जो होता है वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है, तो इनका ये होता है कि सिरका में ही ये बनाए जाते हैं। ये अपने सैंडविच वगैरह में और जो है शवारमा वगैरह में और इस तरह की चीज़ों में, सैलड वगैरह में ये यूज़ करते हैं। साथ ही ये एरिया था पूरा स्पाइसेस का, और ये स्पाइसेस वगैरह मैं चेक कर रही थी, तो बिल्कुल फ्रेश और जो है ना बहुत अच्छे स्पाइसेस यहाँ से इजीली आपको मिल जाते हैं। और सेपरेट भी मिलते हैं, और बिल्कुल जो है ना एक पूरा पैक होता है जिसमें ऑल जो है स्पाइसेस के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और साथ में ये मैं देख रही थी कि ये क्या है, ये बिल्कुल छोटी सी मिनी सी जो है ना वो रेड चिली थी।
और बिल्कुल छोटी सी ये रेड चिली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ये स्पाइसी है। और इसी पूरा जो है स्पाइस का एरिया था, यहाँ से आपको जो है इजीली जो है पाकिस्तानी और इंडियन स्पाइसेस जो है ना वो हर वैरायटी में आपको इजीली मिल जाते हैं। बेकरी एरिया में हम आ गए और यहाँ से हमने ब्रेड और सैंडविच वगैरह लेने थे, और एक साइड पे बिल्कुल जो है वो फ्रेश जो है आपको ब्रेड रेडी करके देते हैं। और यहाँ पे हर कंट्री के हिसाब से जो है यहाँ से आपको इजीली जो है वो ब्रेड मिल जाती है। हर कंट्री के जो है वो फूड डिफरेंट होते हैं, हर चीज़ डिफरेंट होती है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपको इजीली जो है ये चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पे ये ज़्यादातर जो है ये अरेबिक स्वीट थी, और अरेबिक जो है उनके खाने और सैंडविचेस और ये जो फलाफिल वगैरह। और ये देखें कि डिफरेंट टाइप हर कंट्री की जो है ना आपको ब्रेड यहाँ पे इजीली मिल जाएगी और बिल्कुल फ्रेश है। और एक साइड पे जो है इन्होंने वो पूरा वो बेकरी का वो रखा हुआ है, वो तंदूर टाइप जिसमें ये बनाते हैं, और उसी टाइम ही ये गरम गरम बना के जो है ना वहाँ पे ये रख रहे होते हैं। हर तरह की यहाँ पे आपको इजीली जो है वो ब्रेड वगैरह मिल जाती है। ड्राई फ्रूट सेक्शन में आगे कुछ नट्स वगैरह हमने लेने थे, और साथ ही जो है स्नैक फ्रूट भी यहाँ पे आपको इजीली मिल जाते हैं। और स्नैक फ्रूट जो है वो बच्चे अगर फ्रेश फ्रूट नहीं खाते तो ऐसे ये जो स्नैक फ्रूट होते हैं ये बहुत बेस्ट होते हैं। हर एज का जो है वो बंदा ये इसको यूज़ कर सकता है, लेकिन बच्चों के लिए ये बेस्ट है क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं वो फ्रेश फ्रूट बिल्कुल भी नहीं खाते। और ये बॉटल के अंदर जो है ये अंगूर के जो पत्ते हैं वो सिरका में रखे गए हैं, और ये जो है अरेबिक फूड में बहुत यूज़ किया जाता है। और ये अरब में जो है ना इनकी ये फेवरेट डिश होती है, इन अंगूर के पत्तों के अंदर राइस फिलिंग करके और ये कीमा वगैरह जिस तरह हम सैंडविच या रोल बनाते हैं सेम ऐसे ही ये इसमें फिलिंग करके ये अपनी एक डिश रेडी करते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल सेक्शन में आ गए, और हमने जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेनी थी पूरे वीक के हिसाब से, जो जो मुझे चाहिए होती हैं या जो मैंने प्लानिंग की होती है कि मैंने जो डिश बनानी है उससे रिलेटेड जो है मैं जो फ्रूट और वेजिटेबल और जो कुछ भी होता है वो ले लेती हूँ। और ये साथ ही ये पाइन एप्पल है, और जैसे कि लास्ट वीक हम आए थे तो इन्होंने काउंटर पे जो है इसको वहाँ पे बिल्कुल जो है ना सामने वो रखा हुआ था इस पाइन एप्पल को, तो मैंने कहा ये पता नहीं क्यों रखा हुआ है। इसकी ये खास बात है कि ये पाइन एप्पल मोस्टली जो पाइन एप्पल होते हैं वो अंदर से बिल्कुल येलो होता है, और ये पाइन एप्पल जो है ये अंदर से बिल्कुल ही पिंक है, जैसे शॉकिंग पिंक होता है सेम ऐसे ही। और ये बाकी पाइन एप्पल की निस्बत बहुत ज़्यादा ये इसकी जो है ना प्राइस में भी डिफरेंस है, बहुत एक्सपेंसिव है। और जो है ये कीनिया का है ये पाइन एप्पल, और साथ ही ये दूसरी जो है पूरी ये फ्रोज़न वेजिटेबल थी, दूसरी थी। ऐसे ही ये इन्हीं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे नए नए एक्सपेरिमेंट्स मोस्टली तो देखने में यह है कि जैसे कि हर कंट्री के लोगों की शक्लें और रंग चेंज होता है, इसी तरह हर कंट्री की वेजिटेबल और फ्रूट्स जो हैं वो भी देखने में बिल्कुल दूसरे कंट्री के फ्रूट और वेजिटेबल से बिल्कुल डिफरेंट होती है। एक तो ये बात होगी, दूसरा जो है टेक्नोलॉजी भी आ गई है, टेक्नोलॉजी से ही जो है ये एक्सपेरिमेंट करके डिफरेंट जो है वेजिटेबल और फ्रूट्स की लुक भी चेंज कर देते हैं, और कलर भी चेंज हो रहे हैं, और उनके साइज़ में भी चेंजिंग आ रही है। तो और इवन कि ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि कुछ फ्रूट और वेजिटेबल जो कि एक दिन में ही रेडी हो जाते हैं। खैर ये तो हो गई एक्सपेरिमेंट वगैरह की बातें। और ये साथ ये जो है पूरा जो है इनका पिकल एरिया था, यहाँ पे आपको ऑलिव्स और हर तरह के जो है ना पिकल्स आपको अचार मिल जाएंगे। फिर साथ में कुछ जो मैंने लेनी थी डेयरी से प्रोडक्ट्स वगैरह लेनी थी, तो उसमें मिल्क वगैरह और जो योगर्ट और जूसेस वगैरह लेने थे।
और ऑलमोस्ट हमारी ग्रॉसरी भी हो गई डन और जो शॉपिंग हमने की थी वो भी हो गई कंप्लीट। और यही होता है कि घर से हम कुछ और सोच के आते हैं और जब जाते हैं तो कुछ नया अच्छा लग जाता है तो वो भी बाय कर लेते हैं। और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इतने अच्छे कमेंट करते हैं और इतनी प्यारी प्यारी विशेस आप करते हैं, जज़ाकल्लाह है। और जहाँ पे आप इतने अच्छे कमेंट करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा आप। और आपका जस्ट एक लाइक जो होता है वो हमारे लिए बहुत बड़ा होता है और बहुत अच्छा हमें लगता है। तो इतनी प्यारी सी वाईटी फैमिली है और बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने रहमतों और बरकतों के साए में रखे, सलामत रखे, खुशो आबाद रखे, जहाँ रहें खुशो आबाद रहें। और अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।